कि इनका लक्ष्य है, इनकी मस्जिद बन गई। हमारे पास लक्ष्य चलाने की क्षमता नहीं होती है। हम लोगों को ये सिखाया ही नहीं जाता है कि हम लोग लक्ष्य चलाएं, हम लोग फरसा चलाएं, हम लोग फावड़ा चलाएं। ये हमारे यहाँ नहीं सिखाया गया है। हमारे सनातन धर्म में ये कहीं नहीं सिखाया गया है। हमारा ही बर्दाश्त जो है आज वहाँ मस्जिद बन के खड़ा है। अब हमारा जो थोड़ा सा कानून साथ दे रहा है, अगर यहाँ हमारे जो वहाँ के कार्यकर्ता है अगर साथ देंगे तो सब कुछ क्लीन हो जाएगा। वहाँ बहुत कुछ है, ये नहीं है कि कुछ भी नहीं मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा वहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद साध्वी गीतांबा जी, न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। एक बार फिर से मथुरा चलते हैं। हमारे सहयोगी नितिन वहां से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनके साथ कुछ साधु संत भी लगातार मौजूद हैं। अभी और क्या रिएक्शन आ रहा है नितिन, वहां पर किस तरीके से खुशी देखने को मिल रही है और दूसरे पक्ष के लोग क्या कह रहे हैं, बताइए। जी देखिए, अगर हम बात करें तो खुशी की बात आप देख सकते हैं कि खुशी के लिए अगर हम बात करें तो जो यहाँ पर मिठाई है, लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। और हमारे साथ अधिवक्ता महेंद्र प्रताप हैं, जिन्होंने सबसे पहले इस मांग को उठाया था कि जो शाही ईदगाह है उसका सर्वे किया जाना चाहिए। उन्हीं से बात करते हैं। महेंद्र जी, आपने सबसे पहले मुद्दा उठाया था कि शाही ईदगाह का सर्वे होना चाहिए। आखिर क्या वजह है, क्या वहाँ पे ऐसे साक्ष्य हैं जिसकी वजह से आपने ये मुद्दा उठाया था? देखिए, ये 13.37 एकड़ जमीन भगवान श्री कृष्ण की है, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की। और पहले दिन से हम कहते रहे कि ये प्रॉपर्टी सनातन धर्म प्रेमियों की है, ये हमको मिलनी चाहिए। इसी को लेकर के हम 2020 में कोर्ट गए थे और कोर्ट में हमने ये मांग रखी थी कि ये इस जमीन को, पूरी जो जमीन है वो हमको मिलनी चाहिए। और जितने भी साक्ष्य हैं, अब कोर्ट कमीशन का जो आदेश हुआ है, कोर्ट कमिश्नर वहां जाएंगे, पूरी वहां की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के साथ साथ जितने भी किन किताबों में साक्ष्य मिलते हैं? आपने तमाम साक्ष्य अदालत के सामने रखे थे, वो कौन सी किताबें और क्या साक्ष्य हैं? जितनी भी किताब हैं, चाहे मासरे आलमगीरी हो, चाहे साकी मुस्तक खान की, चाहे उतुलबा की तारीख यामनी हो, चाहे यमुना सरकार की किताब हो, जितने भी भारतीय इतिहासकार हैं, विदेशी इतिहासकार हैं, सब में उसका वर्णन आया है। और सब में बिल्कुल क्लियर स्थिति है कि ये प्रॉपर्टी हिंदू पक्षकारों की। और कोर्ट कमीशन के बाद अद्भुत आदेश आ गया है। आज खुशी का दिन है, प्रत्येक सनातनी की जीत है। ये देखिए, जो लोग हैं उनका साफ कहना है कि बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि आज इस जो अदालत का आदेश नितिन, हिंदू पक्ष में सुबह से ही हम देख रहे थे कि काफी ज्यादा उम्मीदें थी, कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे थे। सुबह भी आपकी बात हुई साधु संतों से, अब खुशी भी लोगों के चेहरे पर देखी जा रही है। लेकिन वहीं दूसरे पक्ष से भी क्या आपकी बातचीत हुई है? उनकी तरफ से किस तरह का रिएक्शन सामने आ रहा है? क्योंकि सर्वे को लेकर पहले भी हमने देखा कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से आपत्ति जाहिर की गई थी। अब इस सर्वे के फैसले को वो किस तरह से देख रहे हैं? जी देखिए, अभी अब मुस्लिम पक्ष के जो पक्षकार हैं, शाही ईदगाह के जो सचिव, उनसे हमारी बात हुई थी। उन्होंने अदालत का जो आदेश आया उससे पहले हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि अदालत के आदेश को आने दीजिए। अब लिहाजा अदालत का आदेश आ गया है। उसके बाद हमने उनसे बातचीत करी है, तो उन्होंने कहा है कि अदालत का जो आदेश आया उसका वो सम्मान करते हैं। और उस सम्मान के बाद जो भी हमारी जो शाही ईदगाह की कमेटी है वो उसको तय करेगी कि इस आदेश के जो है खिलाफ में उसकी अपील करनी है या नहीं करनी है, या उसमें सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्योंकि शाही ईदगाह लगातार इस बात का विरोध करती रही है। और उस शाही ईदगाह जो कमेटी है, मुस्लिम पक्ष है, उसके द्वारा कहा गया है कि 7 रूल 11 का जो मामला है उसके तहत इस मामले की सुनवाई होनी चाहिए। क्योंकि जो हिंदू पक्षकारों के जो वाद है वो उनकी पोषणीयता पर ही निर्धारित होनी चाहिए कि उनका वाद चलने योग्य है या नहीं है। तो लिहाजा कहा जा सकता है एक बार फिर आदेश आया और इस आदेश के खिलाफ जो मुस्लिम पक्षकार है, वो शाही ईदगाह जो पक्ष है वो कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ तो जा क्या सकता है। नितिन सपोर्ट में नजर आ रहे हैं इस सर्वे के? क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जब ज्ञानवापी की एसआई सर्वे का जिक्र हुआ, कोर्ट ने फैसला सुनाया, तो उसके खिलाफ भी याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या किसी और कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी तो नहीं है दूसरे पक्ष की? और हरिशंकर जैन हमारे साथ में जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हरिशंकर जैन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। और जो फैसला आया है वो हिंदू पक्ष में आया है, जिसके बाद में हम लगातार वो तस्वीरें भी देख रहे हैं कि एक दूसरे को मिठाई खिलाकर लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, कोर्ट में हम लोग का मेन दायित्व होता है एज वकील कि सच्चाई सामने आवे, और न्यायाधीश का कर्तव्य होता है